नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को सपा के गढ़ करहल में गरजे, जहां पर जनसभा की शुरुआत जहां उन्होंने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के साथ की, तो वहीं नेताजी के आशीर्वाद से मैनपुरी सीट जीतने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि नेताजी के आशीर्वाद से ही रामपुर और आजमगढ़ भी जीते, अब मैनपुरी की बारी है। इस दौरान उन्होंने सैफई परिवार पर जमकर निशाना साधा। भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था। चचा शिवपाल का, उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा। बहुत स्पष्टता के साथ सम्मान और स्वाभिमान के लिए कार्य करना होगा। ये सम्मान और स्वाभिमान मैनपुरी का, यहां के विकास का, यहां के गरीबों का, यहां के किसानों का, यहां के नौजवानों का, और इसी सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री रघुराज सिंह साक्य जैसे कार्यकर्ता को अपने बीच में सांसद पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। अपनी मित्र मंडली से जब फुर्सत हो तो आपका हालचाल लें, उनको तो वहीं से फुर्सत नहीं होती होगी, इसलिए भाइयों बहनों आएंगे भी नहीं। और उनकी स्थिति यही है, कभी नहीं आएंगे आपका हालचाल लेने के लिए। संकट के समय आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। वहां तो केवल और केवल आपको इमोशनल रूप से मैनपुरी को एक बार फिर बहकाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, राजनीति इमोशनल विषय नहीं हो सकता। ये इमोशनल हमें कॉमन मैन के प्रति होना चाहिए। जिसके पास आवास नहीं उसको आवास मिलना चाहिए, जिसके पास शौचालय नहीं उसको शौचालय मिलना चाहिए, जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार मिलना चाहिए, जिसको सुरक्षा की आवश्यकता उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। चलिए, इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर ठप्पेबाजों को किया गया गिरफ्तार। आलमबाग पुलिस और सर्विलांस क्राइम की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। 5 तमंचे, 5 कारतूस और आभूषण और कैश बरामद हुआ है। पुलिस ने कार और 2 बाइक बरामद की हैं। खुद को बताते थे पुलिसकर्मी और क्राइम ब्रांच का दारोगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस और सर्विलांस क्राइम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 5 तमंचे, 5 कारतूस, आभूषण और कैश बरामद हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस और सर्विलांस की क्राइम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 4 तमंचे, 5 कारतूस और आभूषण और साथ ही साथ कैश भी बरामद किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं
लखनऊ से, जहां पर टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आपके सामने। लखनऊ क्राइम ब्रांच और थाना आलमबाग की पुलिस टीम द्वारा 4 टप्पेबाजों की गिरफ्तारी की गई है। इनके नाम हैं तालिब अब्बास, अबूजर खान, नजर अब्बास और इब्राहिम जाफरी। ये बहुत ही शातिर टप्पेबाज हैं जिनका गिरोह अंतर्राज्यीय है और अलग अलग स्टेट्स में जाके, अलग अलग जिलों में जाके टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देते हैं। ये पुलिस खुद को पुलिस वाला बता के, क्राइम ब्रांच का दरोगा बता के भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं और उनके कीमती आभूषण को बदल कर उनको नकली सामान देकर टक्कर। उधर इटावा में मैनपुरी संसदीय सीट के सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पर मुकदमा दर्ज हो गया। बताया जा रहा है कि राजकीय रेलवे पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। जानकारी के मुताबिक अज्ञात लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। बता दें कि स्टेशन अधीक्षक पूर्णमल मीणा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं ऑन ड्यूटी कर्मी के बयानों के आधार पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। चुनाव प्रचार करने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे। राजकीय रेलवे पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। उधर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर नोएडा दौरे पर पहुंचे, जहां पर ओम प्रकाश राजभर ने अब कहा कि निकाय चुनाव को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने मैनपुरी चुनाव को लेकर कहा कि हमारे उम्मीदवार का पर्चा खारिज कर दिया गया है। पार्टी ने रामपुर और खतौली में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मैनपुरी में हो रहे चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि शिवपाल यादव अपनी गाड़ी पर अपनी पार्टी का झंडा लगाकर चलते हैं, लेकिन कहते हैं कि परिवार एक है और डिंपल यादव को चुनाव लड़ा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 2024 में आने वाला समय तय करेगा कि पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी। और ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में भी दम नहीं है जो लोकसभा चुनाव जीत ले। यहाँ तो राज्य सरकारों की हालत खराब है, वह भी गठबंधन से सरकार बना रही हैं। और ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अभी वो गाजियाबाद में तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद एमसीडी दिल्ली चुनावों की तैयारी की जाएगी। नहीं, देखिए, सिर्फ मदरसों में जो अमान्यता प्राप्त दल हैं, जो मान्यता प्राप्त दल हैं, उनके बंद नहीं होंगे। ये कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज जो देखिए देश में है कि जब सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए जब विद्यालय खोला तो उनको पढ़ने के लिए सबसे पहले छात्रवृत्ति की व्यवस्था कराई थी सावित्रीबाई फुले ने। तो वो व्यवस्था आज भी है। और उधर रामगढ़ के पूर्वा पट्टी में हुए एक सड़क हादसे में 11 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। हादसे के समय प्रांशी अपने भाई के साथ साइकिल पर पंचर ठीक कराने के लिए जा रही थी, तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने प्रांशी को इलाज के लिए विधुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कार सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिनांक 28/11/2022 को विधुना थाना अंतर्गत विधुना देवियापुर रोड पर करीब 10:30 बजे एक आर्टिका कार रामनगर के पास एक छात्रा जो रोड क्रॉस कर रही थी टक्कर मार दी। छात्रा घायल हो गई। सूचना पर विधुना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर छात्रा को उपचार हेतु सीएचसी विधुना लाई गई, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। आर्टिका कार को कब्जे में ले लिया गया है तथा चालक को भी कब्जे में लेकर के तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की।
और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं नोएडा से। बड़ी खबर है जहां पर कार चालक ने 3 बहनों को मारी टक्कर। मां के साथ सब्जी लेने गई थी तीनों, जहां पर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 साल की मासूम की इलाज के दौरान मौत। 2 बच्चियों का चल रहा इलाज। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया और साथ ही साथ सादरपुर के सोम बाजार के पास का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नोएडा से। कार चालक ने 3 बहनों को टक्कर मारी, जहां पर मां के साथ सब्जी लेने गई थी तीनों बहनें, जहां घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 साल की मासूम की इलाज के दौरान मौत की खबर है, जहां पर 2 बच्चियों का इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नोएडा से। मां के साथ सब्जी लेने के लिए तीनों बहनें गई हुई थी, जहां पर घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। 6 साल की मासूम की इलाज के दौरान मौत। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से जो है कार चालक ने टक्कर मार दी। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य रुमाना सिद्दीकी गाजियाबाद के डासना पहुंची, जहां उन्होंने आजाद इंटीग्रेशन सोसाइटी के सेमिनार समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं और लोगों को जागरूक करने का कार्य भी किया जा रहा है। हालांकि आरटीई के दाखिले को लेकर रुमाना सिद्दीकी बचती हुई नजर आई। वसलम को अगर पहली हिदायत मिली तो इकरा की मिली। ये टीचर्स को भी और जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं उन लोगों को भी इस पे मुहिम अपने आप ही चलाना चाहिए। देखिए सरकार जो होती है वो आपके लिए योजनाएं भेज सकती है, वो आपको फंड्स रिलीज़ कर सकती है, पर जो वहाँ पे एट प्रेजेंट होते हैं उनको इस पे जो है देख के आगे बढ़ना चाहिए कि हमें कैसे अपने स्कूल कॉलेज को कैसे मेंटेन करके रखना है। लेकिन सरकार इतना ध्यान क्यों नहीं दे पाती है कि वो उनको जो है जिस तरह। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर लेखपाल से लोगों ने की मारपीट। अवैध निर्माण को रोकने पहुंचा था लेखपाल। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकारी जमीन पर किया जा रहा था निर्माण। मलौली गांव के लोगों ने हाथापाई की शिकायत लेकर थाने पहुंचा लेखपाल शैलेंद्र कुमार। शिकायत के बाद मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर लेखपाल से लोगों ने मारपीट की। अवैध निर्माण को रोकने पहुंचा था लेखपाल। सरकारी जमीन पर किया जा रहा था निर्माण। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। लेखपाल के साथ में लोगों ने मारपीट की। बता दें कि अवैध निर्माण को रोकने के लिए पहुंचा हुआ था लेखपाल। उधर हमीरपुर जिले में खनन माफिया चिंटू गौतम का गैंग मास्टर स्टाइल में असलहों का प्रदर्शन करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खनन माफिया 22-14 मोरंग खंड का संचालन कर रहा है और असलहों के दम पर अवैध खनन कर रहा है। वीडियो में दमदार स्टेटस के साथ खनन माफिया आसपास अपने गुर्गों के साथ बंदूक से घिरा हुआ दिखा, जिसकी वीडियो वायरल आजकल सुर्खियों में है।
फिलहाल अभी तक असलहों के प्रदर्शन और खनन माफिया पर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि असलहों का प्रदर्शन अपराध की श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं, दबंग माफिया ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ फोटो खिंचवा कर वायरल कर लोगों को हनक दिखाने की कोशिश करता है। तो असलहों के साथ में ये प्रदर्शन आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको देखने से लग रहा होगा कि शायद ये किसी फिल्म शूटिंग का सेट है, लेकिन ये कोई सेट नहीं, ये खनन माफिया का रौब है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बाराबंकी से बड़ी खबर है, जहां पर चलती रोडवेज में लगी आग। एसी रोडवेज में आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी। यात्रियों ने कूदकर बचाई जान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लखनऊ से गोरखपुर जा रही थी रोडवेज। नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। शॉर्ट तस्वीरें आपके सामने। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से जो है एक बस जो है धू धू कर जलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। देखते ही देखते बस ने आग लग गई और साथ ही साथ आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। उधर हापुड़ की यातायात पुलिस ने बाबूगढ़ के जीडीपी स्कूल की 4 बसों को सीज कर दिया है, जबकि सड़क हादसे का शिकार हुई एक बस थाने में खड़ी है। यातायात विभाग का कहना है कि सीज की गई बसों की हालत बेहद खस्ता है, ऐसे में यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि बाबूगढ़ के जीडीपी स्कूल की एक बस सोमवार की सुबह सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 40 छात्र सवार थे। ऐसे में करीब 1.5 दर्जन छात्रों को मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए बसों का संचालन कर रहा था। ऐसे में यातायात पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 4 बसों को सीज कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर घर में लगी भीषण आग, घर के अंदर मौजूद बुजुर्ग महिला फंसी। विकास नगर सेक्टर 4 के घर में यह आग लगी। स्थानीय लोगों और पुलिस ने रेस्क्यू किया। मामले से आसपास के इलाके में हड़कंप मचा। मौके पर पहुंचे लखनऊ के जिलाधिकारी। आग की चपेट में आई 60 साल की बुजुर्ग। इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास नगर सेक्टर 4 का ये पूरा मामला है। स्थानीय लोगों ने पुलिस ने रेस्क्यू किया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, घर में भीषण आग लग गई। घर के अंदर मौजूद बुजुर्ग महिला फंसी, जो कि विकास नगर सेक्टर 4 के घर में ये आग लगी है। स्थानीय लोगों और पुलिस ने रेस्क्यू किया। मामले से आसपास के इलाके में हड़कंप मचा। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें जो कि लखनऊ के विकास नगर से हैं, जहां पर एक मकान में आग लग गई। बता दें कि स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से जो है बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू किया गया। क्षेत्र में एक ये आवास के भीतर आग लगी थी, जिसको बुझा दिया गया है अभी पूरी तरह से। आग पे कंट्रोल पाया जा चुका है, लेकिन इसमें एक महिला जिनकी उम्र लगभग 65 साल थी, उनकी दुखद मृत्यु हो गई है।
उधर लखनऊ सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। करोड़ों रुपए के बने गोमती रिवर फ्रंट पर लगी लाइटों की लगातार चोरी हो रही है। अधिकारियों की मिलीभगत से हर साल मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट पास होता है, लेकिन भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मेंटेनेंस ना होकर अधिकारी अपनी जेब भर लेते हैं। देखना यह है कि कब तक लखनऊ सिंचाई विभाग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता रहेगा। लखनऊ सिंचाई विभाग इस विषय पर किस तरह की कार्रवाई करेगा, यह देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात है कि लखनऊ में जिस हिसाब से गोमती रिवर फ्रंट बनाया गया था, करोड़ों रुपए की से बनाया गया ये पुल और उस पर वो करी गई बत्तियां, इरिगेशन डिपार्टमेंट में सिवाय घूसखोरी और भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं हो रहा। अरबों रुपए की से बनाया गया इस पार्क में लाइटें, करोड़ों रुपए की खर्चा हुई, फिर भी लाइटें रोज बत्तियां लाइट यहाँ चोरी हो रही है। इरिगेशन डिपार्टमेंट अपनी आंखें बंद करे हुए बैठा हुआ है। देखने वाली बात है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट इनका कब करेगा और कैसे करेगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि किस प्रकार से लाइटें चोरी हो रही हैं और लगातार निरंतर चोरी होती जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं होती। भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि जिस लखनऊ शहर को जाने माने शहरों में गिनीज बुक में नाम दर्ज है, फिर भी वहाँ भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो रहा है जिसका कोई देखने वाले। आज जिस पुल पे खड़े हैं, कई करोड़ों रुपए से बना हुआ ये पुल, इसमें लाइटें करा गया जिसने इरिगेशन डिपार्टमेंट इसको बना रहा था। आज जिस हिसाब से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, देखना है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट इसको कैसे ठीक करेगा और कैसे इसको बनाएगा। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव। तो इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं कन्नौज से। बड़ी खबर है जहां पर भूमाफिया की खाली कराई जा रही सरकारी जमीन, करोड़ों की सरकारी जमीन पर किया था कब्जा। ग्राम समाज की जमीन पर किया गया था अवैध निर्माण। तिरवा तहसील के कासिम ने किया था कब्जा। एसडीएम और सीओ की अगुवाई में हुई कार्रवाई। बड़ी खबर कन्नौज से आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, जो कि भूमाफिया के खाली कराई जा रही सरकारी जमीन। भूमि है, इस पर कासिम नाम का एक व्यक्ति है जिसके ग्राम अहेर में करीब 3 मकान बने हुए हैं और ये रोड के किनारे बेशकीमती भूमि है जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ के आसपास है। करीब 1500 स्क्वायर मीटर पर अवैध कब्जा किया गया है। इस पर लेखपाल के द्वारा नोटिस तहसीलदार कोर्ट में दी गई और तहसीलदार ने इसमें आदेश विधिवत किया। इसको पूरा मौका दिया कि इसको अपने हटा लें, इसके द्वारा हटा नहीं। आज हम लोग बलपूर्वक। उधर मथुरा में पुलिस प्रशासन से बेखौफ बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले बिरला मंदिर के लोग और समाज सेवी कार्यकर्ताओं ने एसपी सिटी अभिषेक यादव से मुलाकात की थी। लोगों का कहना था कि पुलिस स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर खुलेआम नशा और सट्टे का कारोबार चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ताजा मामला मथुरा के नौझील नौशेरपुर का है, जहां बदमाशों ने 2 भाइयों पर हमला कर दिया। बदमाशों के हमले ने घायल प्रेमपाल सिंह और नेपाल सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के रहने वाले ओमवीर सिंह, चंद्रवीर सिंह और राजकुमार गुलाब सिंह रोज नशा करके आते हैं और उनके घर के बाहर खड़े होकर उनके परिवार के साथ गाली गलौज करते हैं। जब इसका विरोध किया गया तो वो लोग मारपीट पर शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ पीड़ित प्रेमपाल ने बताया कि जब उनका भाई ड्यूटी कर अपने घर वापस लौट रहा था तो बदमाशों ने उनके भाई पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया और जब उन्होंने अपने भाई को बचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने उनके साथ भी मारपीट की और धमकी देते हुए फरार हो गए। हमले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से आरोपी बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। घटना जो घटित हुई है वो चरस गांजा बोलते हैं ना, वो सब बेचते हैं, इस्तेमाल करते हैं, सब पीते हैं। और जिनने हमारे आदमियों ने कहने की कोशिश करी ऐसे तो इन पर मारपीट करी और अब जैसन उठाया इन्होंने तो इनको मारा पीटा और हमको भी मार पीटते हैं, गाली देते हैं, हमारे बच्चों को भी। हमारे पड़ोसी हैं। क्या नाम? एक का तो ओमवीर है, एक का चंद्रवीर है, एक का राजकुमार है और पिताजी का उनका गुलाब है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।